अब यहाँ पर सुइन को हेलमेट पहना दिया जाता है और ये सब सुइन को मिलिट्री बेस लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर सभी लोग सुइन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर मिस्टर मीन कहते हैं कि वो नॉर्मल इंसान है, वो कोई पैरासाइट नहीं है, तुम लोगों ने उसे ऐसे पकड़ लिया है। और यहाँ पर सुइन के ऊपर टेस्ट किए गए थे जिससे ये पता चलता है कि सुइन के अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। और यहाँ पर सभी को सुइन के ब्रेन टेस्ट दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। यहाँ पर मिस्टर मीन कहते हैं कि सुइन सभी ऑफिसर को देखकर बेहोश हो गई और वह कोमा में है और पहले से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगर वो मर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर सभी अथॉरिटी मिस्टर मीन की बात सुनकर सुइन को हेडक्वार्टर में शिफ्ट करने का निर्णय लेती है। फिर इसके अगले सीन में दिखाया जाता है सुइन अभी कोमा में है। वो अपने कोमा में एक ड्रीम देख रही थी जहाँ पर उसका उसे पैरासाइट मिलता है और वह सुइन से कहता है कि मैंने ही तुम्हें कोमा में भेजा, वो इसलिए ताकि तुम मारी ना जाओ और तुम उस हेलमेट के कंट्रोल में आ जाती। और वो पैरासाइट ये कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं दूसरे पैरासाइट की तरह मैं अलग अलग बॉडी में शिफ्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर ही रहना होगा। जब मैं तुमसे बॉन्ड हुई उस समय तुम काफी ज्यादा जख्मी थी और मैंने सबसे पहले तुम्हारी बॉडी को ठीक किया। इसकी वजह से मैं तुम्हारे दिमाग पे पूरा कंट्रोल नहीं पा सकी और मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रखना चाहती ताकि मैं भी जिंदा रह सकूं। यहाँ पर सुइन भी पैरासाइट को अपने बारे में कुछ बताती है। जब वो छोटी थी तो उसके फादर उसे काफी ज्यादा मारा करते थे और तब मैंने अपने पिता को अरेस्ट करा दिया और मेरी मॉम ने दूसरी शादी करके मुझे छोड़ के चली गई। और यहाँ पर उनके अंकल ने मदद की। वो यहाँ पर मिस्टर मीन की बात कर रही है और यहाँ पर पैरासाइट उससे कहते हैं कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग होना है। इसके अगले सीन में मिस्टर मीन को दिखाया जाता है वो यहाँ पर कांगू के बारे में पता लगा रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांगू शेर से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस्टर मीन यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते कि तुम कौन और तुम सुइन के साथ क्या कर रहे थे और तुम सुइन से जुड़ी कोई छुपी हुई बात जानते हो। और यहाँ पर कांगू बताता है कि उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर कोई मॉन्स्टर है जो कभी कभी ही बाहर आता है, वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है, उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। और यहाँ पर मिस्टर मीन उससे कहते हैं सुइन को हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन उसे उसकी जान को भी खतरा है तो हमें उससे पहले बचाना हो। और यहाँ पर कांगू कहता है कि तुम्हारे किसी ऑफिसर ने पैरासाइट डिटेक्टर को मार दिया है। और ये बात सुनकर मिस्टर मीन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कांगू को टीम ग्रुप की फोटो दिखाने लगते हैं। और यहाँ पर कांगू उसे पहचान लेता है और कांगू मिस्टर मीन से पूछते कि आपने मुझे क्यों पकड़ा। तब मिस्टर मीन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि मुझे सुइन को हेडक्वार्टर ले जाने से पहले बचाना है और तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर पैरासाइट को कंट्रोल करने वाले रिमोट को चुराना होगा। अगर तुम चोरी करते हुए पकड़े गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और कांगू इस काम के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर वॉन पैरासाइट के लीडर को फोन करके बताता है एक सुइन नाम की लड़की को पकड़ा गया जो कि एक पैरासाइट है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं और अब उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर लेके जा रहे हैं। अगर तुमने उसे रास्ते में बचा लिया तो तुम सब लोग बच जाओगे। अब यहाँ पर कांगू अपने काम को अंजाम देने के लिए मिलिट्री ऑफिस में आ जाता है और एक सोल्जर से लड़ाई करके उसके कपड़े छीन लेता है। और यहाँ पर कांगू उस रिमोट को चुराने वाला होता है तभी यहाँ पर मिस्टर चोई आकर उस रिमोट को ले लेती है और यहाँ पर मिस्टर चोई उसे एक मिलिट्री ऑफिसर समझकर उसे काम सौंप देती है। वो इस सिस्टमेटिक गाड़ी के अंदर ही रहेगा जिसके अंदर सुइन को हेडक्वार्टर लेके जा रहे हैं। और यहाँ बीच में ट्रैफिक जाम हो जाता है लेकिन पैरासाइट ने ट्रैफिक जाम किया था ताकि वो सुइन को बचा सके। यहाँ पर सभी ऑफिसर उन पर शूट करने लगते हैं लेकिन पैरासाइट भी अपने टेंटिकल से उन्हें मारते हैं। और यहाँ पर कांगू इसी बात का फायदा उठाकर वो यहाँ पर रिमोट को छीन लेता है जिससे वो सुइन के हेलमेट को खोल सके और वहाँ पर अपने साथ सुइन को भगा के ले जाता है। और कांगू सुइन से कहते हैं कि पीछे वाली गाड़ी में मिस्टर मीन है और उनके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो भी एक पैरासाइट है और ये वो सुनकर अपने अंकल को बचाना चाहती थी। और यहाँ पर मिस्टर वॉन मिस्टर मीन को लेकर उनके लेडी के पास आ जाता है और वो कहता है कि वो पैरासाइट के साथ मिला हुआ है और मैं पैरासाइट की मदद करता हूँ जिससे मुझे काफी सारा पैसा मिलता है और मैंने सोचा कि मैं पैरासाइट के साथ दूंगा। तभी यहाँ पर वही पैरासाइट लीडर आता है और अपने बड़े टेंटिकल से मिस्टर मीन को मार देता है और ये सब कुछ देखकर सुइन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर सुइन का भी पैरासाइट बाहर आ जाता है और वो दूसरे पैरासाइट से लड़ाई करने लगता है लेकिन हमें पता है कि सुइन का पैरासाइट काफी ज्यादा कमजोर है इसलिए वो ठीक तरह से फाइट नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर कांगू अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और यहाँ पर सुइन उसके साथ बैठकर गाड़ी में निकल जाती है और वो पैरासाइट मिस्टर मीन के अंदर आ जाता है जिसकी मदद से वो सभी मिलिट्री प्लान्स को खत्म कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगू की बहन को मारा जा रहा था। वो जब अपने घर पर आती है जहाँ पर वो अपने सामने चर्च के मालिक और अपने बड़ी बहन को देखती है। यहाँ पर उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम चर्च के पिताजी के साथ क्या कर रही हो। और ऐसी बात सुनकर चर्च के मालिक को उस पर शक होने लगता है कि उसे पता तो नहीं चल गया कि हम पैरासाइट है, इसलिए वो कांगू की छोटी बहन को मारने लगते हैं। और यहाँ पर कांगू की बहन भागने लगती है और कांगू को मैसेज करने की कोशिश भी करती है। वो ये मैसेज पहले भेज सके उससे पहले उसकी बड़ी बहन उसे मार देती है। फिर इसके अगले सीन में अथॉरिटी टीम को दिखाया जाता है। वो सभी लोग दुखी है क्योंकि उनके हाथ से सुई निकल चुकी है। मिस्टर चो इन सब के लिए उनसे माफी मांगती है और उनसे वादा करती है कि वो सुई को पकड़ लेगी। और यहाँ पर अथॉरिटीज कहते हैं कि आने वाले समय में फेस्टिवल होने वाला है और वो इस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं कर सकते, इससे पहले इन सभी परेशानियों को ठीक करना होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कांगू और सुइन को अपने साथ लेकर अपने दोस्त के घर पर आता है और कांगू सुइन से कहते हैं कि हम कल सुबह शहर से निकल जाएंगे, लेकिन
सुइन मना कर देती कि वो शहर छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि इस शहर के पैरासाइट ने मेरे अंकल को मार दिया और मैं अपना बदला लेके ही रहूंगी। अब रात को सुइन कांगू के पर्स से पैसे चुरा कर यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर बाहर जाकर वो सबसे पहले मिस्टर चोई को फोन करती है और वो कहती है कि तुम्हारी टीम में ही कोई 2 पैरासाइट है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। यहाँ पर मिस्टर चोई कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, हमने सबको स्कैन किया था। यहाँ पर से मिस्टर चोई को कहते हैं कि मैंने अपने अंकल को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखा और उन्हीं के शक्ल का पैरासाइट आपकी टीम में है। अब मिस्टर चोई सुइन को अकेले मिलने बुलाती है। अब यहाँ पर मिस्टर चोई और सुइन दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मिस्टर चोई सुइन से ये कहती है कि अगर वो दोनों पैरासाइट है तो उन्होंने हमें पैरासाइट के ठिकाने का अड्डा क्यों बताया। यहाँ पर सुइन कहती है कि उनकी एक चाल है और यहाँ पर मिस्टर चोई कहते हैं अगर ठीक है मैं तुम्हारी इस बात को मान लेती हूँ, वो दोनों मुझे धोखा दे रहे मगर तुम भी मुझे धोखा दे सकती हो। अगर तुम सच में इंसान हो तो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करो। इसी बातचीत के दौरान सुइन के पीछे कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि सुइन का हेलमेट पहनाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर चोई ने सुइन को धोखा दिया था। अब सुइन अपनी जान बचाने के लिए उस छत से कूद जाती है और यहाँ पर कांगू उसकी मदद के लिए आ जाता है और यहाँ पर कांगू सुइन को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर कांगू को उसके दोस्त का फोन आता है जहाँ पर कांगू की बड़ी बहन उससे बात कर रही थी जो कि पहले से एक पैरासाइट थी और उसकी बड़ी बहन कांगू से कहती है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान प्यारी है तो जल्दी से घर पर आ जाओ, वो भी सुइन के साथ। और यहाँ पर कांगू वादा करते कि सुइन को अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन वो उसके दोस्त को कुछ भी ना करे। अब यहाँ पर सुइन भी उसके दोस्त को बचाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर का पैरासाइट 3 घंटे के लिए अब सो चुका है और उनके पास जाएंगे तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। और यहाँ पर कांगू सुइन को एक आइडिया देता है, उससे उनके सामने पैरासाइट बनने की एक्टिंग करनी है। अब सुइन भी इस बात को मान लेती है और वो दोनों चले जाते हैं। अब सुइन यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करती है जैसा लगता है कि पैरासाइट ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है और सुइन कांगू की बड़ी बहन से कहती है कि उस आदमी को छोड़ दो, लेकिन तब तक यहाँ पर कांगू की बड़ी बहन को पता चल गया था सुइन के अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। अब वो सुइन को मारने की कोशिश करती है तभी यहाँ पर कांगू अपनी बड़ी बहन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर गुस्से में वो तीनों पर हमला करने लगती है। अब कांगू का दोस्त उन दोनों की जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और यहाँ पर कांगू और सुइन यहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद फिर से सुइन मिस्टर चोई को कॉल कर देती है और सुइन कहते हैं कि तुम पैरासाइट के अड्डे पे ना जाओ, ये पैरासाइट की एक चाल है और वो पैरासाइट तुम्हें और तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पूरी टीम को मार देंगे। लेकिन अभी मिस्टर चोई को सुइन की बातों पर यकीन नहीं था। मिस्टर चोई कहते कि मैं भी एक इंसान देखते सबसे पहला कौन मरता है और वो उससे कहते कि तुम फोन को चालू रखना। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है सभी मिलिट्री ऑफिसर उस चर्च में जाकर पैरासाइट पे अटैक करने लगते हैं और एक एक करके सभी पैरासाइट को मारने लगते हैं। और यहाँ पर मिस्टर मेन वाला पैरासाइट एक पैरासाइट को मार देता है ताकि उसको किसी पर शक ना कि वो एक पैरासाइट है। अब मिस्टर चोई सब सुन से कहते कि देखा सारी पैरासाइट मारे गए और टीम में कोई भी पैरासाइट नहीं है और अब सारे पैरासाइट मारे गए और अगली बारी तुम्हारी है। और ये सब सुनकर सुइन इस फोन को काट देती है। अब हम यहाँ पर मिस्टर मेन वाला पैरासाइट को देखते हैं जो कि खुद एक कॉन्फ्रेंस करता है और उस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि सभी पैरासाइट मारे गए, सिर्फ 2 पैरासाइट ही बचे हुए हैं, एक तो सुइन और एक दूसरी कांगू की बड़ी बहन। जैसे वो दोनों पैरासाइट हमारे हाथ लगेंगे हम उन्हें मार देंगे, तब हमारा पैरासाइट को मारने का मिशन पूरा हो जाएगा। और ये न्यूज कांगू और सुइन भी देखते हैं और अब सुइन कांगू से पूछती है कि ये पैरासाइट अपने पैरासाइट ग्रुप को क्यों मार रहा है, जहाँ पर कांगू कहता है कि आने वाले समय में एक फेस्टिवल आ रहा है जिसके अंदर मेयर आने वाले हैं और ये पैरासाइट उन्हें मार के उनका रूप लेने वाला है, ये इस पैरासाइट की एक चाल है। तो भी यहाँ पर कांगू को उसके बड़ी बहन की कॉल आती है और वो कांगू से कहती है कि वो पैरासाइट हमारा लीडर हमें मारना चाहता है, हम पैरासाइट इसलिए धरती पे नहीं ताकि हम इंसान को कंट्रोल कर सके, बस हम इंसान को खाना चाहते थे, बस हमें इंसान को खाने से मतलब था। अब हमारा पैरासाइट लीडर हमें मारना चाहता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और सुइन भी अपने अंकल का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो कांगू की बड़ी बहन की ये बात मान लेती है। अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर चोई को मिस्टर मीन पे थोड़ा शक होने लगा है, क्योंकि पहले मिस्टर मीन सुइन को बचाना चाहते हैं लेकिन अब वो खुद ही उन्हें एक्सपोज कर रहा है। इस तरह का सवाल मिस्टर चोई मिस्टर मीन से पूछते लेकिन मिस्टर मीन कुछ भी नहीं कहते। और हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल का दिन आ चुका है और उसके अंदर वो मेयर भी आता है। फिर यहाँ पर सुइन मिस्टर चोई को कॉल करती है और वो कहते हैं कि मिस्टर मीन कोई आदमी नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, उस पैरासाइट ने मिस्टर मीन का चेहरा लिया है। और सुइन ये बोलती है कि वो इस फेस्टिवल में जा रही है, अगर तुम्हें बचाना है सब इंसानों को तो तुम भी इस फेस्टिवल में आ जाना। और यहाँ पर इसी फेस्टिवल में मिस्टर मीन का पैरासाइट अपने आपस के रूप में ले आता है और वो पैरासाइट यहाँ पर सभी तोड़फोड़ करने लगता है, वो यहाँ के आसपास लोगों को मारने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुइन को कांगू की बड़ी बहन मिल जाती है। कांगू की बड़ी बहन सुइन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान पहुंचाने नहीं है, बस मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वॉन जो कि पैरासाइट के साथ मिला हुआ था वो एक पैरासाइट को लेकर मेयर के ऊपर छोड़ देता है जिससे वो मेयर को मार कर उसका चेहरा ले सके। तो भी यहाँ पर कांगू की बड़ी बहन आ जाती है और उस पैरासाइट से लड़ने लगती है, लेकिन यहाँ पर कांगू उस मेयर की जान बचाने की कोशिश करता है और मेयर को भगाने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ पर इसी लड़ाई के दौरान कांगू की बड़ी बहन मारी जाती है। अब कांगू की बड़ी बहन वाला पैरासाइट अपनी बॉडी को चेंज करते हैं और मिस्टर वॉन के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर सुइन और मिस्टर वॉन के बीच में लड़ाई होने लगती है, लेकिन हमें जैसे पता है कि सुइन का पैरासाइट काफी ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से सुइन यहाँ पर हारने वाली होती है। तो यहाँ पर पीछे से मिस्टर चोई आकर मिस्टर वॉन को मार देती है, पर उसके बाद काफी सारे मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं और अब यहाँ पर सुइन बेहोश हो जाती है और कांगू उसे संभालता है। अब यहाँ पर मिस्टर चोई सुइन को अरेस्ट नहीं करती और वो सभी ऑफिसर से कहते हैं कि सुइन को पैरासाइट नहीं है, सभी
पैरासाइट मर चुके। अब यहाँ पर मिस्टर चोई ने सुइन की जान बचाई थी, वो इसलिए मिस्टर चोई को पता था कि सुइन से उन्हें कोई खतरा नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सब कुछ ठीक हो चुका, सारे पैरासाइट मर चुके हैं। अब कांगू ने भी इस ग्रेट टीम को ज्वाइन कर लिया था और कांगू सुइन को अपने साथ भी ग्रेट टीम में आने का ऑफर देता है। अब हम सीरीज के लास्ट में देखते हैं कि उससे मिलने को एक जापानीज मैन आया हुआ है जिसका नाम शिनिची इजुमी है और यहाँ पर ये सब कुछ दिखा तो वो पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाती है।